गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जो सुबह 7:30 बजे सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा और हमें विजिट करिए सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर्स के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और आपका परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न, आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ्य पुस्तक शामिल किया है। इसके बारे में आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में जो फातिमा शेख पर मैटर शामिल किया है ना। अब ये फातिमा शेख कौन है? फातिमा शेख कौन है? तो फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका हैं। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। इन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ काम किया। सावित्रीबाई फुले के साथ पुणे में शिक्षा के लिए काम किया है। शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया और ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका हैं। ये भी ध्यान रखना है। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले है ना, इन लोगों ने मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया। 100 से अधिक स्कूल बनाए। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी 1873 में, जो है महाराष्ट्र में, है ना। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो फातिमा शेख पर आंध्र प्रदेश ने एक पाठ्य पुस्तक में अपने शामिल किया, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, पहली महिला प्रधानाचार्य भी हैं, जबकि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका हैं वो है फातिमा शेख। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है ना। भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री नहीं है, ये सब चीजें, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा 2023 कहां पर शुरू की जाएगी? ये आपसे प्रश्न बनेगा, कहां पर शुरू की जाएगी? तो ये शुरू किया जाएगा कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, कोलकाता इज द राइट आंसर। मेट्रो सेवा, और यह मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा यह संचालित किया जाएगा और उसी के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें अंडर वाटर, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है, इसमें जर्मनी है ना, जर्मनी से सहायता लिया जा रहा है, सहायता लिया जा रहा है, याद रखिएगा। और जर्मनी के बहुत सारे मशीनों का प्रयोग हो रहा है इस मेट्रो के बनाने में। तो याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में होगा। और कोलकाता में पहला मेट्रो सेवा भी शुरू हुआ था। पहला मेट्रो जो है कोलकाता में शुरू हुआ था और पहला अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत भी कोलकाता में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो है और दुनिया का ग्रीन मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो ही है। ये बात याद रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। हाल ही में मैग्नस कार्लसन, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है ना, मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन है कहाँ के? तो ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे से हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, है ना, ध्यान रखिएगा। यही मैग्नस कार्लसन है जिसको भारत के जो है आर प्रज्ञानंद ने इनको 3 बार पराजित किया, है ना, अन्य खेलों में, है ना। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन, जो कि रैपिड और विश्व शतरंज के तीनों ही प्रारूपों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो मैग्नस कार्लसन, और ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो हुआ है, ये हुआ है कजाकिस्तान के अलमाटी में, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ है। आपको याद रखना है, कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासित प्रदेश अपनी सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी है?
इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा दिल्ली इज द राइट आंसर। सौर ऊर्जा नीति, सोलर एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो है दिल्ली। अब देखिए दिल्ली जो है 2025 तक 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है जो वर्तमान से 3 गुना बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में लगभग 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है और बढ़ाकर उसको 6000 मेगावाट किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा नीति की घोषणा जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। तो ये बातें याद रखिएगा। तो दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा नीति है जो है ना, प्रदेश में अपनी सौर ऊर्जा नीति दिल्ली ने घोषित किया। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के सीएम जो हैं सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी है आप पार्टी। भारत के 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है गुजरात और चुनाव के बाद, है ना। तो अरविंद केजरीवाल है, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष कुमार सिसोदिया। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा नीति की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो नया मेमोरियल बनाया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में बनेगा। क्यों बनेगा? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान को दर्शाने के लिए जो लाखों भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उन्हीं के लिए, उनके याद में ये बनाया जाएगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो लाखों में संख्या में भारतीय सैनिक जो मारे गए, जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों का योगदान दिया, विश्व युद्ध में योगदान दिया, उन्हीं को चिन्हित करने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेमोरियल बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड ब्रिटेन में आता है, यूके में। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल कर देते हैं तो बन जाता है यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखिएगा दैट ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य। सूचना आरटीआई में सबसे उसकी जो जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है ना। सबसे खराब प्रदर्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मामले में जो इसका नाम आएगा वो आएगा तमिलनाडु। सबसे खराब प्रदर्शन, कुल 14% मामले में ही, कुल 14% मामले ही निपटाए गए, बाकी मामलों को नहीं निपटाया गया, है ना। दूसरे नंबर पर आएगा, ये तो हो गया पहला, दूसरे स्थान पर आएगा महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र कुल 23% मामलों में ही जवाबदेही रही है। बिहार की जवाबदेही रही है 67%। बिहार की जवाबदेही 67% रही है। अधिकतर सूचना आयुक्तों ने जवाब दिया नहीं, मामले को जैसे आया था वैसे ही भेज दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो आरटीआई अधिनियम को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, ये ध्यान रखिएगा। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी जो भारत का दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा।
हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ बनाया गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, सुंदर रमन रामामूर्ति, इनको बनाया गया है। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बंबई स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, 1875 में स्थापित हुआ, ये भी याद रखिएगा। और ये एशिया और विश्व का सबसे बड़ा है, एशिया का पहला, भारत का भी, एशिया और भारत का पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो ये याद रखिएगा। अब इसके सुंदर रामामूर्ति इसके एमडी और सीईओ बने गए हैं और इसकी सिफारिश किया है सेबी ने। तो सेबी के द्वारा, चूंकि इनको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, है ना। तो उसी के द्वारा रेगुलेट होता है जितने भी शेयर वगैरह होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, इसको बॉम्बे स्टॉक द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से भी इसको दिया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य के निजात अभियान को आईएसीपी पुरस्कार दिया गया है? आईएसीपी पुरस्कार, ये एक अमेरिकी संस्था है जिसने छत्तीसगढ़ का एक अभियान है निजात, इसका उत्तर हो जाएगा ए, उसी को पुरस्कृत किया है। और ये जो निजात है ना, निजात या धूम्रपान विरोधी अभियान है, धूम्रपान विरोधी, नशे की लत छुड़ाने है ना के लिए प्रतिबद्ध है। तो चलाया गया था, और ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव पुलिस, है ना। तो इनके द्वारा ये चलाया गया था, और एक तरीके से ये अभियान जो है बड़ा अच्छा और सफल साबित हुआ है, जिसे एक अमेरिकी संस्था जो है ना, इसके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है और इसको पुरस्कृत किया गया है ना। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, द्वारा निगरानी पुलिस अधीक्षक राजानंदगांव संतोष सिंह के कार्यकाल के दौरान राजानंदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए धूम्रपान विरोधी ग्राह्य अभियान को अधिकृत श्रेणी में क्राइम प्रिवेंशन में लीडरशिप श्रेणी में अमेरिका के प्रतिष्ठित आईएसीपी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसे अटल नगर भी नाम दिया जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेके, किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो यह रेलवे स्टेशन जो होगा वो होगा झांसी, इज द राइट आंसर, झांसी बिल्कुल सही जवाब है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है अब झांसी रेलवे स्टेशन को कहा जाएगा, झांसी। अब देखिए, ये तो रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। ये जो लक्ष्मीबाई हैं, इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम मणिकर्णिका, इनका मूल नाम है मणिकर्णिका, है ना। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? बनारस। पति गंगाधर राव 1857 की क्रांति में भाग लिया। मृत्यु 1858 में हुई। अंग्रेज जनरल
ह्यूरोज के हाथों, ह्यूरोज के हाथों इनकी मृत्यु हुई और इनकी जो समाधि है ग्वालियर में है, इनके समाधि ग्वालियर में है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई पर फिल्म भी बना है, मणिकर्णिका, कंगना रनौत ने उसमें अपना अभिनय दिया था। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस शहर के प्रेस क्लब का रेडिंग पुरस्कार दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत, तो दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जो रेडिंग पुरस्कार दिया गया है ना, किस शहर के प्रेस क्लब का, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस शहर के प्रेस क्लब का जो पुरस्कार दिया गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग पुरस्कार दिया गया। इसको बोलते हैं जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेडिंग पुरस्कार मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया जा रहा है। दानिश सिद्दीकी जो है अफगानिस्तान में मृत्यु हुई थी, मृत्यु हो गई थी जब तालिबान की वहां पे हुई थी। तो इसमें फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये फोटो पत्रकार, जिनके कारण वहाँ पर फोटो जर्नलिज्म के समय वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो मरणोपरांत इनको जो है मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा रेडिंग पुरस्कार, जिसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, के लिए इनको चुना गया दानिश सिद्दीकी को, है ना। तो ध्यान रखना है इन पे कौन कौन से। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी, ये एक फोटो जर्नलिस्ट है और इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया और इस पुरस्कार को रेडिंग पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और पुरस्कार जो है एन.वी. रमन्ना जो भूतपूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे के द्वारा दिया गया। तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,